Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। कश्मीर फाइल्स फिल्म जब से आई चर्चा में है। एक चर्चा दिल्ली विधानसभा के भीतर हुई थी। तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था वो काफी वायरल हुआ था, हमने भी दिखाया। फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर उनकी तरफ से कहा गया था कि फिल्म को यूट्यूब पर डाल दीजिए, सब देख लेंगे। केजरीवाल ने बीजेपी पर भी तीखे हमले किए थे। उसके बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आमने सामने हैं और कल तो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे के सामने झड़प की स्थिति में आ गए। बीजेपी केजरीवाल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल पर किए गए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की टिप्पणियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल हुआ ये कि केजरीवाल के बयान को कश्मीरी पंडित विरोधी बताकर बीजेपी की तरफ से पेश किया जाने लगा। बीजेपी ने माफी की मांग कर डाली। सुनिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को। किसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ये बीजेपी के संस्कार नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांगे, जिन्होंने विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के मुखिया होकर कश्मीरी पंडितों के दर्द पर अट्टहास किया, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है, जिन्होंने उनके दर्द का अपमान विधानसभा में किया है। याद है ना, याद रहना चाहिए इतिहास के अंदर जिन जिन लोगों ने हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदुओं का मजाक उड़ाया है, उनका हश्र कैसा हुआ है। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में केजरीवाल ने खुद को कश्मीरी पंडितों का हितैषी बताया। चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने 233 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी दी। दावा यह कि लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे थे, कच्ची नौकरी थी जिसे केजरीवाल सरकार ने पक्का किया। एक चिट्ठी वायरल हुई इसके जवाब में। चिट्ठी गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन टीचर्स माइग्रेंट के हवाले से लिखी गई, तारीख 28 मार्च। पर दिलचस्प यह कि चिट्ठी में किसी भी तरह का हस्ताक्षर या मोहर नहीं। इसमें केजरीवाल के दावे की निंदा की गई और दावा किया गया कि केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने के बजाय उनकी राह में रोड़े अटकाए, 3-3 बार कोर्ट जाकर नियुक्ति में व्यवधान पैदा किए। नौकरी तो उन्हें कोर्ट के आदेश से मिली। अब सवालों की दिशा फिर से अरविंद केजरीवाल की तरफ घूम गई। उधर से कोई जवाब आता उससे पहले एक और चिट्ठी आ गई। पहली चिट्ठी बीजेपी समर्थकों ने वायरल की थी तो दूसरी चिट्ठी आप समर्थक ले उड़े। ये चिट्ठी थी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट की तरफ से और पिछली चिट्ठी को इसमें फेक बताया गया। चिट्ठी 29 मार्च यानी आज के दिन लिखी गई। इसमें 5 कश्मीरी पंडित शिक्षकों के दस्तखत भी हैं। पिछली चिट्ठी को जिस दिलीप भान के नाम से लिखा गया, उन दिलीप भान को भी एसोसिएशन ने पहचानने से इनकार कर दिया। लिखा कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, ना ही वो इन्हें जानते हैं, और ये भी कि उनको नौकरी केजरीवाल सरकार के दौरान 2017 में मिली। कुछ देर की खामोशी और इस चिट्ठी के आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया। लेकिन आज हम भाजपा की सच्चाई का पर्दाफाश करने आए हैं कि किस तरह से भाजपा के नॉमिनी अनिल बैजल जी, जो दिल्ली के एलजी हैं, जिनके हाथ में टीचर्स की रिक्रूटमेंट, टीचर्स की प्रमोशन, टीचर्स की रेगुलराइजेशन, जो सारे सर्विसेज मैटर हैं, उन्होंने किस तरह ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का साथ नहीं दिया, बल्कि खुल के उनके रेगुलराइजेशन का विरोध किया। और आज ये सारे कागज मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आए, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आए और बार बार दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने इस पे निर्णय लिए कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली सरकार ये निर्णय लेती है कि टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए और दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में बताती है कि दिल्ली की कैबिनेट ने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिखते हैं फाइल में कि ये सर्विसेज मैटर है और इसको सर्विसेज मैटर के तहत ट्रीट किया जाए, इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। तो कश्मीरी पंडितों के दुख पर राजनीति का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस मामले में और अपडेट्स आएंगे तो आपकी जानकारी हम जरूर बढ़ाएंगे।